अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये एक्सरसाइज 1D है हमारे पास। और एक्सरसाइज 1D के अंदर के ऊपर आ जाते हैं। ये आपका पास है हमारे पास पेज नंबर 15। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 15 के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपने बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। पार्ट नंबर ए के अंदर आ जाते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 5 इज अ फाइनाइट सेट। अब देखिए, इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है, एक होता है हमारे पास दो तरह के सेट होते हैं। एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट का मतलब होता है लातादाद और फाइनाइट होता है कि लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल्स ऑफ 5। अब देखिए नंबर्स कितने ज्यादा होते हैं, राइट नंबर्स कितने ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हैं। अब हम उसमें से हम लोग 5 के नंबर्स निकालने लग जाएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ट्रू है, ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अब देखिए प्लैनेट्स ऑफ द विथ मून्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनको मिलाकर, मून को मिलाकर अगर हम लोग एक सेट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। फाइनाइट सेट है, ट्रू। सी है मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर ऑफ जे इज अ सिंगलटन सेट। यानी कि क्या जो कोई मंथ है जो लेटर जिसका जे से स्टार्ट हो उसके अंदर एक सिंगल सेट आएगा, एक सिंगलटन सेट है, क्या वो फॉल्स। मंथ विथ 32 डेज इज अ नल सेट। कोई ऐसा मंथ जो कि जिसके अंदर 32 डेज होते हों, ठीक है, वो ऐसा सेट खाली रहेगा सेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंथ के अंदर, एक मंथ के अंदर 32 डेज हो ही नहीं सकते। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। देखिए इसके अंदर जे वाले सेट देखिए ना, सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर हमारे पास एक ही चीज लिखी जा सके। ठीक है, अब ये सिंगलटन सेट इस वजह से नहीं हो सकता। देखिए जे फॉर जनवरी, जे फॉर जून, जे फॉर जुलाई। ठीक है, ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर तो 3 आ रहे हैं, तो इस तरह से करके अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1E, और ये हमारे पास है जी पेज नंबर 17 के ऊपर। इसके अंदर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेल डिफाइंड सेट। यानी कि एक ऐसा सेट जो मुकम्मल तौर पर डिफाइंड हो। जैसे पार्ट नंबर ए एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए ये कंप्लीट सेट है, क्योंकि जितने भी क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, हम लोग उसको एक सेट के अंदर लिख सकते हैं, तो ये सेट होगा। ठीक है, बी पार्ट के अंदर देखते हैं। बी इज ऑल डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन द मैथमेटिक्स बुक। मैथमेटिक्स बुक के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं दैट यू कांट राइट इन अ वन सिंगल सेट। ठीक है, इट इज नॉट एन इजी टास्क और इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट इज वाई इट इज अ नॉन सेट, not a set. All healthy people in Lahore, you can't even count all the people living in the Lahore. ठीक है जी, तो इस वजह से ये क्या है, और लिविंग पीपल को आप लोग काउंट नहीं कर सकते, तो हेल्थी पीपल्स को काउंट करना तो नामुमकिन बात हो जाएगी। तो दैट इज नॉट सेट जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हम लोग काउंट कर सकते हैं। देखिए हम सब, अगर आप लोगों को याद होंगे कौन कौन सा आयुब खान आया, कौन कौन आया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आया, शहबाज शरीफ आया, नवाज शरीफ आया, जो सारा कुछ। ठीक है, तो ये सेट होगा। ठीक है, ये आप लोग काउंट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं ऑल द रिवर्स इन पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं, वी ऑल नो, तो ये सेट है। 5 एफ इज इक्वल्स टू 5 ऑफ द बेस्ट ऑल राउंडर इन द वन डे क्रिकेट। अब बेस्ट राउंडर को हम लोग नहीं कर सकते, जितने भी एक दिन में क्रिकेट मैचेस हुए होंगे, तो हम लोग नहीं, नॉट अ सेट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ऊपर, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑल्सो नेम द सेट एज ABC। ठीक है जी, सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं मंथ दैट प्रिसाइड्स मार्च। ठीक है, 3 बिग सिटीज इन द पाकिस्तान। ठीक है, आप लोगों ने इसके अंदर, मैं बताती हूँ, आप लोगों ने ये वाला आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जिस तरह से अगर ये मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, 3 बिग सिटीज इन द पाकिस्तान। अब देखिए A इज इक्वल्स टू, बिग सिटीज लिखना है, इस्लामाबाद लिख दें, इस्लामाबाद के बाद लाहौर लिख दें और कराची लिख दें, कराची लिख दिया, और ये सेट क्लोज। ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लेटर ऑफ द वर्ड मूनसून के अंदर कौन कौन से लेटर आ जाते हैं, आप लिख देंगे A इज इक्वल्स टू या D इज इक्वल्स टू M आ गया, लेटर O आया है, N आया है और S आया है, ये। ठीक है, प्राइमरी कलर रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। ठीक है, C इज इक्वल्स टू रेड, ब्लू, ऑरेंज,
ये मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, उससे ऐसा गंदा सा कलर आ रहा है, गंदी सी राइटिंग आ रही है, ठीक है जी। ये इस तरह से करके ये आप लोग कर सकते हैं, इट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। आपने इनको टैबुलर और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये होती है, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर बिटवीन 15 एंड 21 इसी फॉर्म में, इसी फॉन्ट में जिस से ऊपर लिखा था ना, उसी तरह से है ये। वॉवल इन द वर्ड मेडिटेरियन, ए ई वॉवल्स जो वर्ड होते हैं ना, इसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वॉवल वर्ड होते हैं AEIOU। मेडिटेरियन के अंदर देख लीजिए, ये ई आएगा, ये आई आएगा, ए आएगा, बस दैट इज, ठीक है। उसके बाद प्लैनेट नेम स्टार्ट विद द लेटर ऑफ M। मार्स होता है प्लैनेट, मार्स। आप लोग इसको ना सेट में लिख लेना इस तरह से करके, मार्स, मरकरी, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाता है मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ द डेज इन अ नॉन लीप ईयर, ठीक है जी, इस तरह से करके। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपने डिस्क्रिप्टिव यानी फुल ब्रीफ फॉर्म में लिखना है। आप देखिए इन्होंने एक हमारे पास एग्जांपल दी है, ए इज इक्वल्स टू फरवरी, ए इज इक्वल्स टू मंथ हुज नंबर ऑफ डेज वेरी एवरी 4 years, मंथ with the least number of the days, month containing the same number of the alphabets number as number December, ठीक है जी। इसी तरह से बाकी सारे भी आप लोगों ने कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये देख लीजिए जी, मैंने आपके साथ को इधर इसी के ऊपर सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा देती हूँ। इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट क्या मतलब होता है। देखिए आप लोगों को एक लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोगों को एक एग्जांपल एक चीज़ दी गई होगी, राइट हैंड साइड पे एक चीज़ दी गई होगी। आपने बताना है कि क्या दोनों इक्वल हैं या दोनों नॉट इक्वल हैं, या एक इक्विवेलेंट है और दूसरा नॉट इक्वल है, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये इस तरह से करके है, ठीक हो गया। और ये है, देख लीजिए। तो बस ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मैंने आपके साथ सारे सोल्यूशन शेयर कर दिए हैं। तो अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।